नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। नया साल बदल रहा है लेकिन सोच क्यों नहीं बदल रही। सवाल ये नहीं है कि कौन नया साल मनाता है, सवाल ये है कि कैसे ये हक है तय करने का कि कौन क्या मनाए। मौलाना साहब कहते हैं कि 31 दिसंबर मनाना नाजायज है, लेकिन क्या भारत का संविधान किसी फतवे से छोटा है? अगर तारीख बदलने से ईमान खतरे में पड़ जाता है तो फिर मोबाइल फोन्स, टीवी और सोशल मीडिया से ईमान सुरक्षित कैसे रहता है? आज हम पूछेंगे कि क्या धर्म इंसान को बेहतर बनाने के लिए है या फिर इंसान की जिंदगी पर पहरा बैठाने के लिए है? क्या नए साल का जश्न किसी मजहब का मोहताज है? साल बदल रहा है लेकिन त्योहारों पर कट्टरपंथी सोच आखिर कब बदलेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली से एक भयंकर चेतावनी आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न को लेकर फतवा जारी किया। मौलाना ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि मुसलमानों के लिए 31 दिसंबर की रात का जश्न नाजायज और इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना रजवी ने कहा कि नए साल का जश्न केवल शोर शराबा, फिजूल खर्ची, नाच गाना और फुहड़बाजी का बहाना है। उनका कहना है कि ऐसे काम धर्म के खिलाफ और इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ऐसे व्यर्थ के आयोजनों से पूरी तरह से दूरी बनानी चाहिए। इस्लाम में इबादत और नेक कामों पर ध्यान देना सर्वोपरि है, न कि पश्चिमी परंपराओं की नकल करना। मौलाना ने जोर देकर कहा कि इस्लाम में नया साल मुहर्रम महीने से शुरू होता है, न कि जनवरी से, और इसीलिए 31 दिसंबर की रात का जश्न मनाना पूरी तरह से इस्लामिक नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने इसे बेकार, फिजूल और गैर जरूरी गतिविधि बताते हुए कहा कि इस पर समय और पैसा बर्बाद करना धर्म के दृष्टिकोण से पाप है। उन्होंने हिंदू धर्म की मिसाल भी देते हुए कहा कि वहां भी नया साल जनवरी से नहीं बल्कि चैत्र महीने से शुरू होता है। मौलाना रजवी ने सख्त चेतावनी दी कि पश्चिमी संस्कृति की नकल करके नए साल का जश्न मनाना धर्म की मूल मान्यताओं का अपमान है, और अगर कोई मुस्लिम युवक या युवती पार्टी में नाच गाना, दिखावा या फिर फिजूल खर्ची करता है तो यह इस्लामी विद्वानों के अनुसार पूरी तरह से गलत और अस्वीकार है। मौलाना ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि वो धर्म की शिक्षाओं का पालन करें और नए साल के नाम पर अश्लीलता, शोर शराबे और फिजूल खर्च से दूर रहे। उनका कहना है कि इंसान को अपने समय का सदुपयोग इबादत, नेक काम और समाज हित में करना चाहिए, न कि दिखावे और मनोरंजन में। बरेलवी ने यह भी कहा कि यह चेतावनी साफ कर रही है कि नए साल का जश्न केवल मजाक और फिजूल खर्च है और इसे अपनाना किसी भी मुसलमान के लिए स्वीकार्य नहीं है। मौलाना रजवी ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति इस परंपरा का पालन न करे, अन्यथा यह धर्म और इस्लामिक कायदे के खिलाफ होगा। कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है। और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है। वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं। और जश्न में होता क्या है, 31 दिसंबर की रात में तमाम फुहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, नाच गाना, डांस करना, फजूल खर्ची करना, शोर शराबा करना, हंगामा मचाना, ये होता है जश्न का तरीका। और शरीयत इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देती। ये लहवो लईब है, फजूल खर्ची है, और शरीयत ने लहवो लईब को और फजूल खर्ची को नाजायज करार दिया है। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि वो कतन जश्न न मनाएं। जश्न मनाना नए साल का नाजायज है, और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। तो देखिए किस तरीके से एक फतवा जारी किया गया है मुस्लिम मौलाना की तरफ से, और साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई नए साल का जश्न मनाता पाया गया तो वो ठीक बात नहीं होगी। मजहब का हवाला दे रहे हैं और साफ तौर पर नए साल का विरोध यहां पर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस्लाम में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, और इस तरीके से जो लोग मनाते हैं जश्न उस पर सीधे तौर पर कहा है कि उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो साफ तौर पर देखिए कैसे इस्लामिक कायदे के खिलाफ इसको बताया गया है। ये कहा जा रहा है कि देखिए साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इस परंपरा का पालन ना करे, वरना ये धर्म और इस्लामिक कायदे के खिलाफ होगा। तो नए साल के जश्न को लेकर फतवा जारी किया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने, और सीधे तौर पर कहा है कि ये पूरी तरीके से हराम है।
इस्लाम में इसको हराम बताया है। तो मजहब का हवाला एक तरफ दिया जा रहा है और साफ तौर पर देखिए नए साल का विरोध यहां पर किया जा रहा है और सीधे तौर पर कहा है कि जो लोग इस तरीके से जश्न मनाते हैं, बेफिजूल की खर्चा करते हैं, उस पर भी देखिए सख्त तौर पर उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया है और इस पर तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो भी अब देखी जा रही है। तो देखिए आज की प्राइम डिबेट में तमाम ऐसे बड़े सवाल जो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, जो इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, आखिर ये कहां पर लिखा हुआ है, इस्लाम में कहां इस बात का जिक्र है, शरीयत में क्या इसको गैर कानूनी बताया गया है। लेकिन इन सबका जो अधिकार है वो इन मौलानाओं को किसने दे दिया है कि भाई किस तरीके से जश्न मनाना चाहिए, किस तरीके से जश्न नहीं मनाना चाहिए। जो पैसे खर्च करते हैं नए साल के जश्न में, उसको कैसे बेफिजूल का खर्चा बताया गया है। तो तमाम ऐसे देखिए बयानबाजी है जो देखी जा रही है नए साल के जश्न को लेकर। और ये जो फतवा जारी किया गया है, अब तो तमाम ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो भी अब इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के बड़े सवाल इस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या नए साल का जश्न किसी मजहब का मोहताज है। और देखिए सीधे तौर पर अगर बात की जाए कि साल तो बदल रहा है, लेकिन त्योहारों पर जिस तरीके से कट्टरपंथी सोच देखी जा रही है, आखिर वो कब बदलेगी, कब इनको समझ आएगा कि ये जो देश है वो सेकुलर है और यहाँ पर इस तरीके से जो बयानबाजी करना है वो कैसे इसका सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ऐसे तमाम जो केसेस हैं वो देखने को मिले अभी अगर बात की जाए तो देखिए। लेकिन उसके बाद जो फतवा जारी किया गया है, मुस्लिम ना मनाए जश्न, सीधे तौर पर ये कहते हुए बरेलवी नजर आए। और आज इसी पर हम प्राइम चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कारी जी आपका। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु अयोध्या से हनुमानगढ़ी से महंत दीपक दास जी जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। दीपक दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारी अबरार जमाल जी के पास रुक करेंगे। आवाज मिल पा रही है आपको कारी अबरार जी? आ रही है जी। कारी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है ये जो बयानबाजी देखी जा रही है, सीधे तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन ने जिस तरीके से नए साल के जश्न मनाने को लेकर ये फतवा जारी किया है, मेरा ये सवाल आपसे कि क्या नए साल का जश्न मनाना किसी मजहब का मोहताज है? आखिर इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें क्यों हैं कोई अगर नए साल का जश्न मना रहा है तो? देखिए, हम लोग इस्लाम को इतना कट्टर बनाकर पेश ना करें जिससे दूसरे लोगों को ये मैसेज जाए कि इस्लाम इंसान को बंधक बनाकर रखना चाहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हदीस रसूल है अद्दीन युस्र, दीन बहुत आसान है और मजहबी इस्लाम समस्या का समाधान निकालता है। और ये लोग हर चीज को समस्या बनाकर अगर पेश करेंगे तो फिर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के जहन में क्या मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जैसे धर्म गुरुओं को थोड़ी सी टीआरपी पाने के लिए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह के बयानों से नकारात्मक मैसेज जाता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें इस्लाम में ऐसी हो सकती हैं जिसकी इस्लाम अगर तकवे के तौर पर हम लोग देखें तो इजाजत नहीं देता। जैसा कि तस्वीर खिंचाने की बात आप करेंगे और टीवी पर आने की भी अगर बात हम देखें तो इस्लाम तो इसकी भी इजाजत नहीं देता। तो फिर क्यों मौलाना हर दिन टीवी पर आकर के इस तरह की बयानबाजी करते हैं? तो मुझे लगता है कि खुदा के वास्ते इस कौम पर रहम करें मौलाना शहाबुद्दीन जैसे लोग। मौलाना शहाबुद्दीन जैसे तथाकथित लोगों की वजह से इस्लाम को इतना कट्टर समझा जा रहा है, इतना मतलब एक तरह से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। ये न समाज के लिए ठीक है न इस्लाम के लिए ठीक है। अब मुझे लगता है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी से समाज में और पूरी कौम में इंतशार पैदा होता है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को सबसे पहले अपने अंदर सुधार करना चाहिए। उनको टीवी चैनल, मीडिया और फोटोज, इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। इस्लाम में जिस तरह इन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है तो वो जरूरत के एतबार से, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जब कौम के कुछ अफराद नए साल पर जश्न मनाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर वो दायरे में रहकर एक खुशी मनाते हैं
मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसका वो 2 साल से पढ़ रहा है, उसका 3 साल का कोर्स है, तो खुशी मना रहा है कि मैंने 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इसमें परेशानी किस बात की है? तो मौलाना को इस तरह के बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। और मैं तो नए साल पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक आखिर में एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोग नए साल में खुशी से ज्यादा इस बात पर अफसोस करें कि एक साल हमारी जिंदगी से और कम हो गया। एक साल में जो एक साल गुजर गया है, उस साल में हमने क्या तरक्की की है, हमने समाज को क्या दिया है, हमने अपने परिवार के लिए क्या किया है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। महंत दीपक दास जी, जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के खिलाफ, जो उन्होंने फतवा एक जारी कर दिया है कि नए साल का जश्न मनाना किस तरीके से शरीयत में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, और अगर ऐसा कोई भी करता है तो कैसे उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ये पूरी तरीके से हराम है। क्या कुछ टिप्पणी करेंगे इस पर? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाने के लिए, और अयोध्या हनुमानगढ़ी से सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। और जिस प्रकार से मौलाना साहब ने टिप्पणी किया है कि ये 9 वर्ष मनाना हराम है, तो हराम तो बहुत कुछ है उनमें, लेकिन उस पे उनका टिप्पणी नहीं होता है, उन पे उनका बयान नहीं आता है। अगर देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हम लोग 9 वर्ष मनाते हैं। रही अंग्रेजी 9 वर्ष, तो आप सभी को अंग्रेजी 9 वर्ष को तो बहुत बहुत बधाई। अंग्रेजी 9 वर्ष सब लोग मनाते ही हैं, लेकिन देखा जाए सनातन धर्म में, अगर सनातन धर्मी अगर जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही न्यू वर्ष मनाते हैं, या कहा जाए तो जो है एक बसंत का जो आगाज होता है वो हमारे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सनातनी हिंदू अगर जुड़े हैं तो उनको सीख लेना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म जो न्यू वर्ष मनाता है वो कब मनाता है। अगर हम तो मनाते आ रहे हैं, अंग्रेजी 9 वर्ष मनाते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा असली नया साल है उसे तो कोई जान ही नहीं रहा है। अभी जब इस पे सवाल होगा तो कहेंगे कि नहीं ये भी तो हमारा जो सनातन जो भी धर्मावली है, सनातनी है, हिंदू है, वो सभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही 9 वर्ष मनाते हैं। वसंत का आगाज होता है, खूब जो है नया नया फूल आता है और पुराना पत्ती और फूल खत्म होके तो नए वर्ष का आगाज जो है हम लोग प्रतिपदा से करते हैं। रही बात मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब तो कहीं भी कूद पड़ते हैं, जहां उनको आवाज उठाना चाहिए। हम जितने भी सनातनी हैं उनके लिए जो है दीपक दास जी, लेकिन जिस तरीके वो नहीं कहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन ने ये साफ तौर पर कहा है कि कोई भी जश्न नहीं मनाएगा, क्योंकि ये इस्लाम में इसको हराम बताया गया है नए साल पर जश्न मनाना। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ मुहर्रम में नए साल का जश्न शुरू होता है, लेकिन 31 दिसंबर को जो लोग पार्टीज करते हैं, जो लोग फिजूल खर्ची करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर कोई भी करता पकड़ा गया तो अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो उनके हिसाब से तो ये धमकी किस लिए? उनके हिसाब से हम थोड़ी न चलेंगे। देखिए, खुशी उत्सव मनाना एक अलग बात हो गया, और एक तरह से मना सकते हैं, और इसमें वो फतवा जारी कर दे तो ये तो अधिकार उसे कोई संविधान नहीं देता है, कोई धर्म नहीं देता है। रही बात नया वर्ष की, तो नया वर्ष तो आपको खुल के मैंने कह दिया कि हमारा 9 वर्ष सनातनी जो भी है, हिंदू जो भी है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही जो है अपना 9 वर्ष मनाते हैं। बसंत का आगाज होता है और उस समय रही बात अंग्रेजी 9 वर्ष मनाते हैं, और तो अंग्रेजी 9 वर्ष मनाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी अपनी जो है परंपरा से मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीपक दास, कोई एतराज नहीं। अभी हनुमानगढ़ी पे लाखों की भीड़ होगी, सभी राम भक्त दर्शन करने आएंगे। सब मंगल कामना सभी के लिए। ठीक है, कारी अबरार जी, क्या भारत के संविधान से बड़ा कोई फतवा हो सकता है? भारत के संविधान में जिस तरीके से सेक्युलर देश की बात कही गई है, सबको अधिकार है इस बात का, कोई अपने पैसे कहाँ खर्च करता है कहाँ नहीं, वो उसकी अपनी मर्जी है। आप उसको ये कैसे बता सकते हैं कि आप अपने पैसे यहाँ पर खर्च करिए, यहाँ ना खर्च करिए, ये फिजूल खर्ची आप 31 तारीख को नहीं मना सकते, आप इस दिन मनाइए? इसका अधिकार किसने दे दिया इन मौलानाओं को?
और सबसे बड़ी बात, अभी आपने भी वो खबर देखी होगी जहां पर बुर्का ना पहनने से, नकाब ना पहनने से कैसे जो एक कट्टरपंथी मानसिकता का जो एक पति था वो कैसे अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर देता है कि उसने बुर्का नहीं पहना था। तब ये मौलाना कहां चले जाते, तब इनकी जबान नहीं खुलती है क्या? इस्लाम में क्या यही सब समझाया गया है? क्यों गलत ज्ञान दे रहे हैं इस्लाम के नाम पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौलाना शहाबुद्दीन जैसे लोगों को इन तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन चीजों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। ऐसी चीजों पर आज नौजवान नशे की तरफ बढ़ रहा है। मुस्लिम नौजवान आज अय्याशी में मुब्तला है, नशे में मुब्तला है। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे सिगरेट पीते घूम रहा है। आप देखिए, हर दिन होटलों में जो छापे लग रहे हैं, लड़के लड़कियां पकड़े जा रहे हैं, उनमें मुस्लिम लड़कियां भी हैं, मुस्लिम लड़के भी हैं। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों पर शहाबुद्दीन रिजवी जैसे लोगों को ध्यान देना चाहिए। महज एक छोटी सी टीआरपी के लिए इस तरह के बयान देना, नए साल की खुशी को मिसमार करना। अब जो लोग नए साल की खुशी मनाते हैं उनको मनाने देना चाहिए। तो वो आदमी का अपना व्यक्तिगत मत होता है। तो दीन किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, इस्लाम किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। आप इस्लाम को इतना मुश्किल और इतना कट्टर बनाकर पेश मत करिए जिससे कि दूसरे लोगों को और समाज को ये लगे कि इस्लाम एक कट्टर मजहब है। ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम बहुत आसान मजहब है और इस्लाम रास्ता निकालता है, हल निकालता है, मसाइल का हल निकालता है। ये लोग तो हर कदम पर मसाइल बनाकर खड़े कर रहे हैं। कारी अब्रार जी, लेकिन ये अधिकार इनको किसने दे दिया है? ये अधिकार इनको किसने दे दिया है कि ये इस बात को रखे कि कौन क्या करे क्या नहीं? इस्लाम के नाम पर ये लगातार ये बेतुकी बातें करना, इतनी बेशर्मी दिखा देना कि जिसका कोई जवाब ही नहीं, चाहे वो किसी मजहब का ही क्यों ना हो। यहाँ पर सिर्फ इस्लाम की बात नहीं हो रही है, उनको ये पता है कि शरीयत में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, किसको अपनाना चाहिए, किसको नहीं अपनाना चाहिए। ये अधिकार आप ही के लोगों ने दिया है। मीडिया के लोग ऐसे लोगों को दिखाते हैं जिन लोगों को ये नहीं पता। मीडिया के लोग, एक मिनट कारी अब्रार जी, मीडिया के लोग तो ये भी दिखा रहे थे ना कि कैसे कट्टरपंथी सोच का जो आदमी है वो अपनी पत्नी, अपनी 2 बच्चियों को इसलिए मार देता है क्योंकि नकाब नहीं पहना हुआ था, बुर्का नहीं पहना हुआ था। उस पर क्यों संदेश नहीं दिया? फिर उस पर आकर भी बोलना चाहिए ना। आपने सुना कभी कि इस पर कोई आकर संदेश दे रहा है? लेकिन मजहब के नाम पर, सिर्फ बुर्के के नाम पर इस पर ही टिप्पणी आती है। सिर्फ शाम तक पता नहीं कितने लोग सुबह से शाम तक वीडियोस जारी करते हैं, मैसेज देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन आप लोग इस तरह के मैसेज को इतना क्यों फैलाते हैं जिससे समाज में सकारात्मक नकारात्मक मैसेज जाए? तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है कारी अब्रार जी, ये बेस्ट है। ये आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया को टारगेट कर दीजिए कि मीडिया क्यों ऐसे लोगों को दिखा रहा है। अरे इसलिए दिखा रहा है कि जो ये इस तरीके से कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं उनकी आवाजों को बंद किया जाए, इसलिए मीडिया इसको दिखा रहा है। क्या गलत है इसमें? सुन लीजिए, बोलिए। जिस लालच में उन्होंने बयान दिया है टीआरपी के लिए, वो लालच तो आप खुद उनका पूरा कर रही है ना, उनको दिखा करके। मत दिखाइए उनको। अगर उनको आप नहीं दिखाएंगे तो उनका कल को तो फिर आप होगा। ठीक है कारी अब्रार जी, कल को तो आप फिर ये भी कह देंगे कि इस तरीके से खबरें भी नहीं मीडिया को दिखानी चाहिए। अगर कोई मार देता है अपनी बीवी को, अपनी 2 बच्चियों को, 7 फुट का गड्ढा अपने आंगन में खोद कर उसको दफना देता है, तो वो भी मत दिखाइए। इससे तो बढ़ावा मिल रहा है ना। कल को कोई दूसरा आदमी अपनी बीवी के साथ ऐसा कर देगा तो आपको समझना चाहिए ना कि ये जो खबरें हैं वो क्यों दिखाई जाती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आती हूँ दीपक दास जी आपके पास, बोलिए। हेलो जी बोलिए कारी अब्रार जी बोलिए। मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरीके से नए साल पर खुशी मनाना इस्लाम के अंदर मतलब उसको मना किया गया है, मतलब मना का मतलब ये नहीं कि आप जो है उस इस्लाम से खारिज हो जाएंगे या इस्लाम के अंदर आप मुसलमान नहीं रहेंगे। बस इस्लाम ने कहा है कि इस तरह की चीजों से बचना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से नए साल की खुशी से पर जश्न मनाने से बचना चाहिए, उसी तरीके से हम लोगों को, खासतौर से धर्म गुरुओं को, अगर वो इस्लाम के तकवे की बात कर रहे हैं तो उनको फिर मीडिया में भी आने से बचना चाहिए, फोटो खिंचवाने से भी बचना चाहिए। लेकिन उनके लिए कोई आवाज तो नहीं उठाता है,
उनके लिए बाकी जो धर्मगुरु हैं, जो वाकई इस्लाम का जो अच्छा संदेश है, जो अच्छा ज्ञान है, वो अगर आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं तो और लोग भी हैं, उनको ये चीजें क्यों नहीं समझ में आती, वो क्यों नहीं इस बात का विरोध करते हैं? देखिए, हमारा काम है मैसेज देना। हम लोग कह रहे हैं कि आप उनकी बातों पर मत आइए। हाँ, लेकिन क्या है कि आदमी जरा सी चीजों के लिए, जरा सी सिर्फ अपने मफाद के लिए जब कोई इस तरीके की उल्टी सीधी उलूल जलूल बात करता है तो समाज, दूसरे समाज के लोग भी उसी को इस्लाम समझ लेते हैं। ठीक है, अगर ठीक है कार्य अपराध जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है, दीपक दास जी से भी जवाब ले लेती हूँ इसी पर। दीपक दास जी बोलिए। हमें ये समझ में नहीं आता, ये जो मुल्ला मौलवी जो भी है ये फतवा जारी कर रहे हैं, तब ये कहाँ जाते हैं? जब ये मंदिरों पर जो है ये पत्थर बरसाते हैं उसके ऊपर ये फतवा जारी नहीं करते हैं। ये थूक जिहाद कर रहे हैं। जब हमारे सनातन धर्मी जब कोई त्योहार पूजा पाठ करता है तो उसे जूस में थूक मिला कर दिया जाता है, तब ये कहाँ चले जाते हैं? जब हमारे समाज में जिस प्रकार से हमारी बेटी बहनों को उठाया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, तब ये इनका फतवा कहाँ चला जाता है? ये मुल्ला मौलवी कहाँ चले जाते हैं? तब तो कहते हैं कि अरे वो पढ़े लिखे नहीं थे, आज पढ़े लिखे बम धमाका कर रहे हैं। तब ये मुल्ला मौलवी कहाँ चले जाते हैं? तब इनका फतवा क्यों नहीं जारी होता है? हम ये पूछना चाहते हैं। ये समाज हमारे ये डिबेट में बैठे हैं, तब ये कहाँ चले जाते हैं? तब डिबेट में क्यों नहीं आते ऐसे लोग? और इस पे इसका जवाब क्यों नहीं देते कि आए दिन जो बम धमाका कर रहे हैं, बरेली में अभी जो डंडा चार्ज हुआ, तो ये सब का नौबत क्यों आता है? मंदिरों से जो है प्रेम का नारा क्यों नहीं लगता है? ये इन लोगों तो जो वंदे मातरम जय श्री राम कहने से जो है इन लोग को क्यों इतराज है भाई? जब हमें भारत में भी रहना है और वंदे मातरम कहने से भी इतराज है, तो क्यों ऐसा क्यों? ऐसे लोगों को तो देश में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, जिसे भारत माता की जय कहने से इतराज हो, जय श्री राम कहने से इतराज हो। ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको फतवा जारी करना है तो ऐसे लोगों पे भी फतवा जारी करना पड़ेगा जो जिहाद कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जो है पथराव कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो है पत्थरबाजियां कर रहे हैं और धर्म के नाम पर जो है गोला बारूद जो है दाग रहे हैं। तो ऐसे लोग पे फतवा जारी करें, ना कि आप जो है समाज में जो सद्भाव का एक सब लोग मिलके चला रहे हैं उस पे आप फतवा जारी करेंगे, ये तो नहीं चलेगा। ठीक है दीपक दास जी, इसी पर जवाब लेना चाहूंगी कार्य अपराध जी से। कार्य अपराध जी बोलिए। कार्य अपराध जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? कार्य अपराध जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? ये लोग नहीं है बोलने वाले, ये लोग नहीं बोलेंगे, इस पे जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनके नजर में हम लोग तो काफिर हैं। अब ये लोग कहा जाता है, इनके किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि ये सब काफिर हैं, इनको मारो और 72 हुरे मिलेंगे। ये जो 31 दिसंबर की रात के जश्न की बातें कर रहे हैं, नए साल के जश्न की बात कर रहे हैं, ये जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो मौलाना हैं, लेकिन एक तरफ जिक्र इस बात का भी होना चाहिए ना कि अगर हिंदुओं की बात करें, उनके लिए भी चैत्र से इसकी शुरुआत होती है नए साल की, लेकिन कोई ऐसी धमकी दे देना हिंदुओं के लिए भी, कोई ऐसा हिंदू धर्मगुरु आके अगर ये बयान दे दे, ये धमकी दे दे कि भाई अगर कोई 31 तारीख को जश्न मनाया तो वो ठीक नहीं होगा, फिर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसी को हम अधीन, हम किसी के ऊपर कोई चीज थोपा नहीं जाता है। देखिए, सबका अपना भाव, स्वभाव, विचार है कि हम अपने अपने प्रकार से जो है कहाँ खुशियां मनानी है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, किसी पे थोपा नहीं जाता। हमने तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से आग्रह ही किया है जी कि हम लोग जो नव वर्ष मनाते हैं वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हम लोग जो है नव वर्ष मनाते हैं। अंग्रेजी नव वर्ष हमारे सनातन धर्म में नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ लोग अंग्रेजी नव वर्ष मनाते हैं तो उनको भी जो है बिल्कुल देखिए लेकिन दीपक दास जी, सनातन धर्म में दीपक दास जी हमारे पास हनुमानगढ़ी से भी कई ऐसी, जी दीपक दास जी देखिए, हनुमानगढ़ी से भी हमारे पास कई ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर देखा जा रहा है कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अगर इस तरीके से कट्टरपंथी सोच देखी जाती तो शायद आज मंदिरों पर ताला लगा दिया जाता 31 तारीख के दिन। आप जितने भी आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। यही अंग्रेजी नव वर्ष है
जो कि पार्कों में भीड़ लगा करता था, लेकिन धन्यवाद मैं देता हूँ युवाओं को। हाँ। आज हनुमानगढ़ी मंदिर पर लाखों लाख भीड़ लगता है और अंग्रेजी नववर्ष सभी लोग मनाते हैं, तो सभी हम लोग भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं जो भी अगर सनातनी अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं और अंग्रेजी नववर्ष पे हनुमानगढ़ी आकर अपना दर्शन पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी से आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमारा पूरा साल जो है मंगलमय चले, तो उनको मेरे तरफ से मंगल कामना ही रहेगा। लेकिन दीपक दास जी क्या कहेंगे ऐसे कट्टरपंथी सोच के, ऐसे कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों के लिए जो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से ये बेशर्मी दिखा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें हराम है, मोबाइल चलाना भी हराम है, वीडियो चलाना भी हराम है, लेकिन उसके बाद सुबह उठते ही शायद सबसे पहले हाथ में मोबाइल फोन ही आता होगा उनके। लेकिन जश्न मनाने को लेकर लोगों को इस तरीके से धमकी दे देना, कैसे देखते हैं इसको? हमें तो ये नहीं समझ में आता है प्रिया जी, ये मुल्ला मौलवी जिस प्रकार से आकर डिबेट करते हैं, ये कहते हैं जब होली का समय आता है तो कहते हैं लाल रंग से हमें डर लगता है। हाँ। और जबकि ये प्रतिदिन जो है बकरी को काटकर हलाला करते हैं, तब तो इन्हें लाल रंग से डर नहीं लगता, और कहते हैं कि ये हमें रंग से डर लगता है। ऐसे लोगों पे तो हमें हंसी आती है कि कम से कम अपने आप के अंदर झांक कर देखें कि हमें किस चीज पे बयान दे रहे हैं। तब तो ये बयान नहीं देते हैं, तब तो ये फतवा जारी नहीं करते हैं जब जो है कोई देश विरोधी नारा लगाता है, समाज में अराजकता फैलाता है, बम आए दिन बम धमाका कर रहा है धर्म के नाम पर, तब तो इनका फतवा जारी नहीं होता है। लेकिन ये जो कोई खुशी मना रहा है तो इस पे फतवा जारी करेंगे, तब ये अपना ज्ञान देंगे। ऐसे लोग पता नहीं कहां से, अभी हम कोई भी त्योहार हो, अगर हम जूस खरीदने जा रहे हैं तो उसमें वो थूक मिला के देंगे वो। तो हमारा तो त्योहार है, हम कहां से हमारा शुद्धता रह गया? हम तो आपके चैनल के माध्यम से आवाहन भी करते हैं, जितने भी सनातनी हिंदू हैं, जितने भी मुस्लिम फल वाले हैं, इससे फल ना लें। अगर आपको अपना शुद्धता पवित्रता बनाए रखना है तो इनसे जो है बाइकाट करना पड़ेगा आपको। जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, फल लगाए रहते हैं, दुकान लगाए रहते हैं, दीपक जी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जिन्होंने ये बयान दिया है, जो ये फतवा जारी कर रहे हैं, वो अपने आप में इतना समझते हैं कि भाई ये हमको अधिकार है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मुस्लिम कौम को कैसे हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, इस्लाम के नाम पर कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, वो मान जाएंगे। लेकिन देखिए महाकुंभ को लेकर भी शहाबुद्दीन जो कि मौलाना है, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि जितने भी लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं मुस्लिमों का धर्मांतरण करवाने के लिए महाकुंभ आयोजित किया गया था। ये तो ये भी कहे थे कि कुंभ जहाँ मनाया जा रहा है ये हमारे जो है मुस्लिम भाइयों का जगह है जो है। तो हमने कहा था कि अगर है तो आकर दिखाओ, यहाँ पे योगी बाबा का बुलडोजर खड़ा है, पलटने में समय नहीं लगेगा। तो ऐसे लोगों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे डिबेट में जो है ये अपना बयान दिया करते हैं, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। रही बात ये जो समाज ये धर्म के नाम पर ये करते हैं, हमारा तो सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव, हम तो सबको गले लगा के चल रहे हैं, सबके लिए मंगल कामना करते हैं। और कई बार हम बता भी चुके हैं, हम लोग जब आरती करते हैं मंदिरों में तो बोलते हैं धर्म की जय हो, चाहे जिस पंथ मजहब का हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और हमारा सनातन धर्म अनादि से चला आ रहा है, कोई मिटा नहीं पाया है। और ये जो धर्म पंथ मजहब है ये 2 साल 3 साल 5 साल इनका तो अभी जन्म हुआ है, हमारा सनातन आदि नहीं अनादि से है, चलता आ रहा है। ये लोग धर्म के नाम पर जिहाद करते हैं, धर्म के नाम पर जो है बम धमाका करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है धर्म के नाम पर धर्म पूछ कर मारा गया, तब ये लोग फतवा जारी नहीं किए, तब ये सामने आकर डिबेट नहीं किए, तब ये कहाँ चले गए, तब इनका फतवा जारी नहीं हो पाया। लेकिन आज ही जब कोई खुशी कोई त्योहार कर रहा है, कोई त्योहार मना रहा है, कोई खुशियां मना रहा है, तो ये फतवा जारी करेंगे, किसी पे ये थोप देंगे, ये तो नहीं चलेगा। ये मौलवी मुल्ला कार्यब्रार जी आवाज मिल रही है आपको भी? आ रही है जी। कार्यब्रार जी क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? ये फतवा उन जगहों पर क्यों नहीं जारी होता जब इस तरीके से देखा जाता है, तमाम ऐसी खबरें देखी जाती हैं? ये फतवा सिर्फ जश्न मनाने के लिए ही जारी करेंगे क्या? हम तो इस बात को 12 कहते रहे हैं कि अगर फतवा जारी करना है तो फतवा जारी कीजिए आतंकवाद के खिलाफ, फतवा जारी कीजिए उन ताकतों के खिलाफ जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं,
जो ताकतें फिर से पाकिस्तान बनाना चाहती है, बांग्लादेश बनाना चाहती है, फतवा जारी कीजिए उन लोगों के खिलाफ जो लोग कौम को बांट रहे हैं मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर। फतवा ठीक है जारी कारी करना है अबरार तो जी, करिए तो उन आप लोगों के 31 खिलाफ। तारीख को जश्न मना रहे हैं या फिर नहीं मना रहे हैं? अच्छी बात है, खुशी का दिन है हमारे लिए, तो अच्छी बात है। नया साल आ रहा है और उस दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी ऐसी बात का मतलब। ठीक है कारी अबरार जी, लेकिन मेरा ये सवाल कि आप जश्न मना रहे हैं कि नहीं मना रहे हैं 31 तारीख को? मनाऊंगा, बिल्कुल मनाऊंगा। नए साल का स्वागत 31 तारीख से देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा कारी अबरार जी? बिल्कुल बिल्कुल मनाऊंगा। आप सबके लिए भी मेरी शुभकामनाएं, सबको बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद नए साल की। ये साल आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी तरफ से आपके लिए मुबारकबाद और ऐसी दुआ है। नहीं बिल्कुल कारी अबरार जी, सभी की जिंदगी में ये नया साल ढेरों खुशियां लेकर आए, लेकिन जब इस तरीके से बयानबाजी और इस तरीके से इस्लाम के नाम पर कुछ भी बेतुके बयान दे दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो कट्टरपंथी मानसिकता देखी जाती है वो बिल्कुल तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े कर देती है। ये भी सवाल खड़े करती है क्या नया साल जो है वो सिर्फ जश्न के लिए है, क्या किसी मजहब का मोहताज रह गया है? मजहब का, अब सुन लीजिए, पूरे मजहब पर, मजहब इस्लाम पर किसी शहाबुद्दीन का या किसी एक मौलाना का कब्जा नहीं हो सकता है। ना कारी अबरार जमाल का कब्जा हो सकता है, ना शहाबुद्दीन रिजवी का हो सकता है। तो हम लोग, मेरी दरखास्त बस ये है कि हम लोग इस्लाम को कट्टर बनाकर पेश ना करें, छोटी छोटी चीजों पर हम फतवे ना लगाएं। अगर हम लोग आज के हालात में जो मुसलमान भारत के अंदर रह रहा है, अगर हम फतवे के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आप लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अरे क्या बात करते हैं कारी अबरार जी, लगातार आप इसी टॉपिक को ही बार बार उठा लेते हैं। अरे टॉपिक यही है ना, जितनी बार पूछेंगे मैं यही कहूंगा। मतलब ये क्या छोटी बात है कि जरा सी चीज पर आप 1 घंटा की डिबेट कर रही हैं? ये तो ऐसे मौलानाओं को सोचना चाहिए ना। भाई मेरा सवाल इससे पहले भी आपसे यही था कि आप तो कल को ये भी कह देंगे कि भाई आपको ऐसी खबरें ही नहीं दिखानी चाहिए। मैंने तो उस पर भी डिबेट की थी, अबरार जी, मैंने तो उस पर भी डिबेट की थी जो ऐसे लोग कैसे मजहब के नाम पर हत्याएं कर देते हैं अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की। सुन लीजिए, बोलिए, सुन ही रही हूँ आपको, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे सही से, क्या करूं मैं? हमने उसका कंडेम शुरू में ही कर दिया था। एक ही सवाल को आप 4 बार पूछेंगे तो उनको सुर्खियों में बने रहने के लिए, तो आप एक ही सवाल का 4 बार अलग अलग तरीके से जवाब देंगे तो मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूँ, मैंने साफ कह दिया है। हाँ बोलिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को आपके चैनल की मारिफत से कहना चाहता हूँ, बोलिए कि शहाबुद्दीन साहब, अगर नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है तो इस्लाम में तस्वीर खिंचवाना और आए दिन टीवी पर बैठ करके उलूल जुलूल बातें करना भी नाजायज है। बिल्कुल, इससे भी आप परहेज कीजिए। ठीक है कारी अबरार जी। दीपक दास जी। शहाबुद्दीन जैसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, जिस प्रकार से आपने कहा, महाकुंभ जैसे पवित्र समय में भी इन्होंने जो है बताया कि जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है कुंभ लगाया जा रहा है। तो इन्हें पता नहीं है ये सनातन धर्म में ये कुंभ कब से और कब से आदि अनादि ये मनाता हम लोग आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन करिए। अरे दीपक दास जी, सनातन की तरफ से तो कहीं नहीं कोई ऐसा संदेश जारी किया जा रहा है कि भाई चैत्र में नए साल की शुरुआत होती है तो चैत्र में ही मनाइए। अगर कोई सनातनी 31 को मना लेता है या कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति 31 को जश्न मना लेता है तो ठीक नहीं होगा, ऐसा कोई संदेश, ऐसी कोई धमकी सनातन की तरफ से तो नहीं आने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम साफ साफ पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुके हैं, हमारे सनातन धर्म में जितने भी धर्मावली हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही जो है हम लोग 9 वर्ष मनाते हैं। बसंत का समय होता है और नए नए फूल, नए नए पत्तियां आता है और हम लोग खूब उत्सव मनाते हैं।
रही बात अंग्रेजी नववर्ष का, तो अंग्रेजी नववर्ष जो भी मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई जी। और ये अंग्रेजी नववर्ष में हमारे अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर पर बहुत भीड़ होता है, तो मैं युवाओं को धन्यवाद देता हूं। आप पार्कों में न जाकर मंदिरों पर आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, तो बहुत बहुत मंगल कामना है। और सनातन धर्म में तो सबको फलने फूलने का अधिकार है, इसमें तो कभी धमकी दिया ही नहीं जाता है। सबको अधिकार है फलने फूलने का, इसमें कोई पाबंदी नहीं। इसमें तो इतने भगवान है, जिसको हनुमान जी को मानना है, किसी को राम जी को मानना है, किसी को दुर्गा जी को मानना है, तो यहाँ तो इतना छूट है, इतना रही। आप एक अलग कौम में चले जाइए, वहां पे आप मस्जिद में नहीं घुस सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ तो सबके लिए खुले हैं गेट। हनुमानगढ़ी चले जाइए आप, वहां पे कोई जाति नहीं पूछी जाती है, आपके जात को और अंदर मत आओ, सभी का स्वागत है, सभी लोग आते हैं। हमारे सनातन धर्म में कुछ थोपा नहीं जाता है किसी के ऊपर। ठीक है दीपक नाथ जी, ठीक है, बिल्कुल सबका स्वागत है। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल जी जुड़े हुए थे आज के इस खास डिबेट में, और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अयोध्या से हनुमानगढ़ी से महंत दीपक दास जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से नए साल के जश्न को लेकर मौलाना का ये बयान सामने आया, उसने तमाम तरह के ऐसे सवाल है जो खड़े कर दिए, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखिए जश्न के नाम पर कैसे ये जो ऐलान किया गया है, जो धमकी दी जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। और मौलाना रजवी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति इस परंपरा का पालन ना करे, अन्यथा ये धर्म और इस्लामिक कायदे के खिलाफ होगा। जिसके बाद तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या नए साल का जश्न किसी मजहब का मोहताज है। यह भी एक सवाल खड़ा हुआ कि साल बदल रहा है, लेकिन त्योहारों पर कट्टरपंथी सोच आखिर कब बदलेगी। फिलहाल इतना ही। आप